देखिए, चुनाव के समय में जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो लोगों ने कहा था कि अंडरपास चाहिए, तो मैं उसमें तो कच्चा घड़ा की तरह था, तो मैं तो चुनाव लड़ रहा था, लेकिन मैंने कमिटमेंट नहीं किया था। मुझे पता था कि मेरी हैसियत क्या है। लगता है 90% से ज्यादा मुझे मतदान किया, तो मेरे ध्यान में आया ये एहसान का कर्ज चुकाना चाहिए, तो मैं तुरंत रेल मंत्रालय से उसको सैंक्शन कराने थोड़ा टाइम लगे, टाइम तो लगता ही नहीं। स्थानीय सांसद कालीचरण सिंह आज बरवाडीह प्रखंड के मंगरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंगरा में प्रस्तावित अंडरपास निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान होगा। सांसद ने कहा कि अंडरपास निर्माण को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गई है और अगले 10 दिनों के अंदर टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान ग्रामीणों से वादा किया था कि मंगरा में अंडरपास का निर्माण जरूर कराया जाएगा। आज उसी वादे को पूरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। सांसद ने कहा कि मैं अपना कर्ज उतारने आया हूँ। जिस मंगरा गांव में चुनाव के दौरान मेरे खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे थे, उसी क्षेत्र के लोगों ने मुझे करीब 90% वोट देकर अपना आशीर्वाद दिया था। आपका अपना न्यूज चैनल झारखंड लेटेस्ट न्यूज को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर ले और अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। देखिए वीडियो में सांसद कालीचरण सिंह ने क्या कहा। देखिए, चुनाव के समय में जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो लोगों ने कहा था कि अंडरपास चाहिए, तो मैं उसमें तो कच्चा घड़ा की तरह था, तो मैं तो चुनाव लड़ रहा था, लेकिन मैंने कमिटमेंट नहीं किया था। मुझे पता था कि मेरी हैसियत क्या है, लेकिन जैसे यहाँ के लोगों ने लगभग मुझे लगता है 90% से ज्यादा मुझे मतदान किया, तो मेरे ध्यान में आया ये एहसान का कर्ज चुकाना चाहिए, तो मैं तुरंत रेल मंत्रालय से उसको सैंक्शन कराने थोड़ा टाइम लगे, टाइम तो लगता ही है, इतनी आसानी तो है नहीं। सैंक्शन हो गया, अब टेंडर की प्रक्रिया, अब काम शुरू होने वाला है। और देखिए, बरवाडीह जी की को 2-3 चीजें बड़ी बहुत दिनों से मैं भी सुन रहा था। मैं इस लोकसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ और 2004 से मैं व्यक्तिगत सक्रिय हूँ। चिरमिरी रेल लाइन बाल काल से मैं सुन रहा था, वो भी मेरे ही कार्यकाल में राजपत्र हो गया है, टेंडर की प्रक्रिया आ गया है, ये भी हो गया है, ये टेंडर की प्रक्रिया में आ गया है। इसलिए अब आपके घर का अगर बेटा चुनाव आपके कारण से जीता है तो समस्या अब नहीं रहेगा, इतनी गारंटी है। और मोदी जी कहते हैं सो करते हैं, इसकी गारंटी मैं उनका पार्टी का हूं, मैं उनका शिष्य हूं, मैं उनका कार्यकर्ता हूं, तो जो मोदी जी करेंगे हम करेंगे। सर, चुनाव के दौरान हम लोगों ने भ्रमण किया था इस क्षेत्र का, उस समय हम लोगों ने देखा था काफी विवाद खड़ा हुआ था, उसके बावजूद भी आज मंगरा की धरती पर आपका पहुंचना, उसे किस रूप में देखते हैं? अरे क्या बात करते हैं, जिसमें मैं यहाँ आया था चुनाव वोट मांगने, कुछ समय तो ऐसा लगा कि मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, तो मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन जब कुछ लोगों ने देखा कि अभी नया वोट मांगने आया और मुर्दाबाद लग रहा था, गांव में प्रतिक्रिया हुई और मुझे 90% लोगों ने वोट दिया। और मुझे 2 बातें हैं, एक तरफ मुर्दा कह रहा है बात और दूसरी तरफ 90% वोट दे रहा है, तो 90% वोट का वैल्यू है। मुर्दाबाद तो मैं सुना, पता ही नहीं चला कि कब मैं सुना, लेकिन वोट दिया तो मुझे याद है। और कर्जा लिया हुआ याद रहता है, चुकाने में थोड़ा विलम्ब होता है, लेकिन इसकी गारंटी है, याद रहता है, और मैं वही चुकाने आया हूँ, कहने आया हूँ कि स्टार्ट होने जा रहा है, चिंता नहीं। सर, क्षेत्र के लोग दूसरे राज्य में पलायन करने को मजबूर हैं रोजगार के कारण, उसके लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, बहुत कुछ तो इसलिए राज्य सरकार मेरी है नहीं, डबल इंजन की सरकार नहीं है। इस राज्य सरकार की क्या परिस्थिति आप सभी लोग से छुपा हुआ नहीं है। हमारी राज्य अगर रही होती तो मैं कुछ कह सकता था कि मैं अब जमीन अधिग्रहण का मामला होता, कुछ फैक्ट्री लगता, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार कोई भी काम सैंक्शन करती बरसों लग जाता राज्य सरकार जमीन देने में। इसलिए प्रयास कर रहा हूँ, अगली बार मैं यहाँ की जनता से आग्रह करूंगा कि डबल इंजन की सरकार जब बने, यहाँ से विधायक भी जीत करके मेरी पार्टी से और मुझे जिताए, तो आप जो कहेंगे मैं अकेला तो इतना कर रहा हूँ, तो दोनों जीतेंगे तो बहुत कर देंगे, इतना आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद।